एक बात नोट कर लीजिए, कल से आज की बात शाम को 8:30 बजे से होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर आखिरकार सामने आई है। ममता बनर्जी के 20 सांसद, जी हां 20 सांसद आज स्पीकर से मिले और अपने गुट का विलय नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी एनसीपीआई में करने की अर्जी लगा दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गिन लीजिए, उन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए जो टीएमसी के बागी हुए। पहले नंबर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, अब तस्वीरें सामने आ गई हैं। एक एक चेहरा यहां पर क्रिस्टल क्लियर है। टीएमसी के बागी सांसदों के साथ स्पीकर की मीटिंग के वीडियो सामने आए हैं। इसमें ममता की पार्टी के 20 सांसद आप काउंट कर सकते हैं, स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्हें चिट्ठी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का देश में कोई विधायक नहीं है, लेकिन ये पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लोकसभा में उसके आज 20 सांसद हो गए क्योंकि उनमें विलय हो गया है। ये पार्टी पहले से एनडीए में है। इस तरह तृणमूल के 20 सांसदों का समर्थन भी एनडीए को मिल गया। अब आगे ममता की पार्टी उसके सिंबल पर दावा ठोका जाएगा, यह भी रणनीति है। उधर मुंबई में उद्धव ठाकरे की धड़कन बढ़ी हुई है। मातोश्री में बुलाई गई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाते हैं, कौन पहुंचा कौन नहीं। क्या ऑपरेशन लोटस पूरा हो गया और ऑपरेशन टाइगर फेल हो गया है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे की पार्टी बच गई, या दोनों ऑपरेशन जारी हैं? आज ममता, कल उद्धव की बारी है। मॉनसून सत्र से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में टूट अब ऑफिशियल दिखने लगी है। ममता के गुट ने जितना सोचा था उससे ज्यादा तेजी के साथ ऑपरेशन हो रहा है। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया, और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूटीबी में भी फूट लगभग तय है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। काय का दबाव और काय का क्या? ऐसा कोई दबाव कर सकता है क्या? ऐसा किसी को कोई लल्लू पंजू है क्या? हम लोग क्या कोई दबाव करेगा और कुछ होएगा? कैसा बात कर रहे हैं यार आप लोग भी, जरा इतना ठहरे हुए लोग हैं आप। कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी, बीजेपी नहीं बचेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहले भाग जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप देखो, ममता बनर्जी के बार बार बुलाने पर भी ममता के घर जाने से कतराने वाले टीएमसी सांसद एक कॉल पर दिल्ली में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। कोई कोलकाता टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से आया, तो कोई रूट बदल कर आया। दिल्ली में चाय से लेकर डिनर तक सब हो गया। स्पीकर के नाम चिट्ठी बना ली, सबने साइन कर दिए। दावा है कि तृणमूल के बागियों के पास अब पूरे नंबर हैं। बागियों को अब किसी प्रकार की फिक्र की जरूरत नहीं है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? डाउन करो ना दादा। एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी, तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे, तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा। क्लेम करेंगे हाँ, टीएमसी आप है बाद में। मुंबई में पिछले 2 साल से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ऑपरेशन टाइगर का डर सता रहा है। टाइगर से डरते डरते उद्धव ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई तो शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों में से सिर्फ 4 सांसद मातोश्री पहुंचे, वो भी 1.5 घंटा ले। बाकी के 5 सांसदों ने मातोश्री न आने का बहाना बना लिया। मातोश्री में खींची गई इस तस्वीर में ठाकरे के 3 ही सांसद दिख रहे हैं। नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे, मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल और मुंबई दक्षिण के सांसद अरविंद सावंत। ये फोटो खींची है मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद अनिल देसाई ने। इस तरह मातोश्री में कुल 4 सांसद पहुंचे। ठाकरे की सांस में सांस तब जुड़ी जब शिवसेना यूबीटी के 4 सांसद व्हाट्सएप कॉल पर जुड़ गए और एक सांसद से उद्धव की फोन पर बात हो गई।
एक्चुअली रूटीन मीटिंग है। महीने में एक बार हम सब सांसद मिलते हैं, मातोश्री पे उद्धव जी मार्गदर्शन करते हैं। रूटीन मीटिंग है और उसमें सभी हमारे सांसद आज की मीटिंग में डायरेक्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सहभागी हो गए। अभी हम इतना ही कहेंगे, 9 के 9 सांसद आज की मीटिंग में सहभागी रहे, बस। लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत इनमें से 6 सांसदों को तोड़कर एनडीए में लाने का बीड़ा एकनाथ शिंदे ने उठाया है। अगर ऐसा हो गया तो शिवसेना यूबीटी की दूसरी टूट होगी और एकनाथ शिंदे का दूसरा ऑपरेशन सफल होगा। मला त्याची काही कल्पना नाही, कोण येणार आहे कोण जाणार आहे। आता बैठक झाली की कोण कोण होतंय मला सांगा, कोण नव्हतं ते देखील मला सांगा, म्हणजे संडे को इस ऑपरेशन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होना था, लेकिन उद्धव ने बस किसी तरह मैनेज कर लिया। मुंबई साउथ के अरविंद सावंत, मुंबई साउथ सेंट्रल के अनिल देसाई, मुंबई नॉर्थ वेस्ट के संजय दीना पाटिल और नासिक के राजा भाऊ वाजे, ये 4 सांसद फिजिकली मातोश्री में प्रेजेंट रहे। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ने वाले 5 सांसदों ने मातोश्री नहीं आने का क्या बहाना बनाया, ये जानना दिलचस्प है। उस्मानाबाद के सांसद ओम राजे निम्बालकर ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है और वो पुणे के अस्पताल में भर्ती है। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाक चौरे ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार है, इसीलिए वो नहीं आ सकते। यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख के घर बेटी की शादी है, इसीलिए वो नहीं आए। परभणी के सांसद संजय जाधव ने पहले ही बता दिया था मीटिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, वो बाद में आकर उद्धव से मिलेंगे। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आज टिकर अपने बेटे के एमएलसी चुनाव में व्यस्त होने की वजह से नहीं आए, वो भी 2 दिन बाद मातोश्री पहुंच जाएंगे। आपल्याला सगळ्यालाच माहिती आहे की माझा मुलगा कृष्णा पाटील आष्टीकर हे या निवडणुकीमध्ये उभा आहे आणि माझी आता थोड्या वेळापूर्वी उद्धव साहेबांशी सुद्धा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर बोलणं झालं आणि साहेबाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की मी कोणी अडचणीत आहे ते, त्यामुळं मी आपल्या सर्वांना प्रेसच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत आहोत, कुठेही कधीही गेलेले नाहीयेत। आज जुनैन कारण असल्यामुळं आणि मी ते पण सांगितलं होतं साहेबाला की यावंच लागत असेल तर मी हे निवडणूक सोडून सुद्धा येऊ शकतो, पण साहेबाचाच आदेश होता की तुम्ही थांबा, हे आटपून घ्या, आटपून घेतल्याच्या नंतर मी निश्चित साहेबाकडे जाणार आहे। ममता बनर्जी की पार्टी टूटनी शुरू हुई तो पहले विधायक आउट ऑफ रीच हुए, फिर सांसद आउट ऑफ रीच हुए। उद्धव ठाकरे ने अभी इतना मैनेज कर लिया है कि उनके सांसद आउट ऑफ रीच नहीं हुए हैं। अगर इतनी तकलीफ थी अभिषेक बैनर्जी के साथ, इतना अभिषेक बैनर्जी सब गलत कर रहे थे, तो अभिषेक बैनर्जी के साथ आप लोग ने रिजाइन क्यों नहीं कर दिया इलेक्शन होने से पहले? और इलेक्शन होने के बाद भी आप रिजाइन कर दीजिए ना, आप रिजाइन करके चुनाव लड़ लीजिए। आपको जिस पार्टी के अंदर लड़ना है, जैसे करना है, ये तो बस अपनी सीट बचाने की काम देख रहे हैं। और राज्यसभा में क्योंकि ये 2/3 नहीं ला पाए, मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी की एक नया रणनीति शुरू हुई है। अगर पार्टी शेड्यूल 10 कहता है पूरी पार्टी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, अब ये कहने लगे कि अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी कर लो तो तुम लोग हमारे पास आ जाओ, तुम अगर लोकसभा में कर लो तुम हमारे पास अलग से ब्लॉक बनाकर आ जाओ। ये कहां तक सही है? सेम हमने आम आदमी पार्टी में देखा, क्योंकि 2/3 बहुमत राज्यसभा में नहीं ला पाए, इसीलिए लोगों से इस्तीफा लेकर उनको कहीं ना कहीं पदवी दे दी जाएगी, चाहे वो सुष्मिता देव हों, चाहे वो सुखेंदु रॉय हों, चाहे वो अभी जो गए हैं वो हों। तो दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए जा रहे हैं। संजय राउत ही नहीं, उद्धव ठाकरे के एक और करीबी अनिल देसाई भी कहते हैं कि पार्टी पर कोई संकट नहीं है। अनिल देसाई जी, जिस तरह से अटकलें उठ रही थी कि आपके सांसद जो है एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, प्रताप राव जाधव जो केंद्रीय मंत्री है उनके लोग कह रहे कि ऑपरेशन टाइगर अब पूरा होने जा रहा है, कितने सच्चाई आज आपके बैठक में कितने लोग जुड़े थे और कौन कौन आया था, कौन कौन किन किन से संपर्क हुआ, कौन कौन नहीं आए थे, सब बताइए। 4 तो हम सांसद यहाँ पे, 3 मुंबई के और नासिक के राजा भाऊ वाजे यहाँ पे थे। 5 सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात हुई उद्धव जी की। कोई भी इसमें कोई कुछ ये नहीं है, और ये जो भी कोई गलत बातें कर रहे हैं, ये मीडिया में इसी तरह से स्पेकुलेशन बनाने की बात काफी अरसे से, काफी टाइम से हो रही है। ये बात है कि संजय जाधव जो पिछली मीटिंग में भी नहीं आए थे, इस मीटिंग में भी नहीं आए,
भाऊ साहब वाकचौरे जो है उनका फोन ही नॉट रीचेबल है, तो उनके बारे में क्या सच्चाई है? He is very much with us. He is in connect with us. Absolutely no issue. कब आएंगे उद्धव जी से मिलने आएंगे 2-3 दिन के बाद और आएंगे। वाकचौरे जी जो उनका क्या है? वाकचौरे जी का उनके वाइफ का ट्रीटमेंट हैदराबाद में चल रहा है, वहाँ से बात की और बाकी बाकी सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन तो 9 के 9 साथ में बिल्कुल बिल्कुल। सवाल है कि क्या बिना आग के ही शिवसेना यूबीटी में धुआं दिख रहा है, या आग है, धुआं भी उठ रहा है और धुएं को दबाया जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर मैं कब से सुन रही हूँ, पिछले 3-4 साल से सुन रही हूँ। हर बार एकनाथ शिंदे पार्लियामेंट सेशन के समय वहां पे पहुंचते हैं, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ओ ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। कुछ खुसफुसाहट होती है, ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अब्दुल सत्तार जैसे लोग इतने दुखी बैठे हुए हैं वहां पर, कहीं रिवर्स ऑपरेशन टाइगर उनपे ना हो जाए। ये भी ध्यान रखने की बात है, कभी उनसे भी सवाल पूछा करो। क्या कोई महाशक्ति विपक्ष की पार्टियों को तोड़ रही है और अपनी पार्टियों से टूटे हुए सारे सांसद बीजेपी के महासागर में समा रहे हैं? विपक्ष कहता है हाँ, बीजेपी कहती है नहीं। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं अपने लोग को संभालने की, उनको ताकत देने की और संघर्ष करने की। इसलिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए काम करना है, लोकहित में काम करना है, वो हमसे जुड़ जाते हैं, हम किसको फोड़ने को जाते नहीं। कुछ चीजें बड़ी साफ साफ दिख रही हैं। उनको देखने के लिए न माइक्रोस्कोप चाहिए न टेलीस्कोप। टीएमसी के सांसद ममता से टूटे तो मीटिंग करने के लिए उन्होंने बीजेपी के बंगाल प्रभारी, केंद्रीय मंत्री और अमित शाह के करीबी भूपेंद्र यादव का बंगला चुना। क्या पूरी दिल्ली में मीटिंग के लिए भूपेंद्र यादव का बंगला ही सबसे सेफ हाउस था, या बीजेपी ने टीएमसी को तोड़ने के लिए भूपेंद्र यादव के बंगले को ऑपरेशन लोटस का वॉर रूम बना दिया? अभिषेक बनर्जी से पहले टीएमसी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर रहे सुदीप बंदोपाध्याय इसी बंगले पर पहुंचे थे। काकोली घोष, शताब्दी रॉय, जून मालिया, ये सारे सांसद यहीं पहुंचे। दिल में है काबा और आंखों में मदीना गाने वाली सायोनी घोष भी भूपेंद्र यादव के बंगले पर पहुंची। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। बीजेपी के भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के बागी सांसदों का ये कंफर्ट देख लीजिए। ये तस्वीर बता रही है कि दीदी के बागी हुए सांसद बीजेपी से जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं है। बागी सांसद खुद को बागी नहीं मान रहे हैं, वो असली टीएमसी होने का दावा ठोकने वाले हैं। ममता और अभिषेक के साथ इक्का दुक्का सांसद ही बचे हैं। ममता मीटिंग बुलाती हैं तो गिनकर 5 सांसद भी नहीं पहुंचते। ये ममता और उनके सांसदों की मीटिंग की आखिरी तस्वीर है। 14 मई को ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की थी। इसमें यूसुफ पठान भी दिख रहे हैं, सायोनी घोष भी दिख रही हैं, सुष्मिता देव भी दिख रही हैं, सुदीप बंदोपाध्याय तो अभिषेक बनर्जी के ठीक बगल वाली कुर्सी पर दिख रहे हैं। अब ऐसी मीटिंग दोबारा कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो दीदी के थे अब मोदी के पाले में जाकर खुश हैं। टीएमसी से पहले विधायक टूटे, फिर सांसद टूटे। बंगाल में टीएमसी कॉर्पोरेटर से लेकर पंचायत समिति के सदस्यों तक के टूटने की खबर आ रही है। तो क्या आगे ममता बनर्जी से तृणमूल पार्टी और सिंबल छीनने की तैयारी है? इसमें एक पेंच है। दीदी से बागी हुए सांसदों ने कल का काम आज ही निपटा लिया। पहले वो मंडे को स्पीकर से मिलने वाले थे, लेकिन संडे को ही मुलाकात कर ली। हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। ममता बनर्जी का गुट भी तेज चालें चल रहा है। टीएमसी के 2 सांसद कीर्ति आजाद और राज्यसभा की सदस्य सागरिका घोष बागियों से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरवाजे तक पहुंच गए। वो अपने साथ ये अर्जी लेकर गए कि बागियों को अलग गुट की मान्यता न दी जाए।
जो पार्टी की लाइन से हट रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। टीएमसी महासचिव और पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी लोकसभा स्पीकर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है, लेकिन स्पीकर क्या फैसला करते हैं ये स्पीकर के विवेकाधिकार का मसला है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को, और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। मॉनसून सत्र से पहले संसद का बजट सत्र हुआ तो सब ठीक था। बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच में 2 चीजें हुई, बंगाल का चुनाव हुआ और दिल्ली में संसद का 2 दिन का स्पेशल सेशन हुआ। देश में इस वक्त जो भी सियासत हो रही है उसका संबंध इन्हीं 2 घटनाओं से है। स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन बिल गिरने से सरकार के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और बंगाल में तृणमूल की हार से ममता और अभिषेक का अभिमान चूर चूर हो गया। बाकी जो भी है वो इतिहास का हिस्सा है। देखिए, ये जो एमपी लोकसभा का जो जा रहा है ना, क्या दिल्ली जा रहा है, डिनर है, क्या वेज मेनू है, क्या नॉन वेज मेनू है, ये सब क्या सुन रहा है, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेबल है ना, इसका मॉडल ये क्या है, राज्यसभा में रेजिग्नेशन मॉडल है और लोकसभा में बीजेपी को घर में घुस जाना मॉडल है। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, तो लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो आप इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी नहीं हो, ये जो एमपीज अभी जा रहे हैं ना, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का दीदी का सिंबल में, और वोट कौन दिया? वोट तो एंटी भाजपा वोटर्स ने दिया। जो लोग भाजपा के खिलाफ वोट दिया वो लोग ममता दीदी को ये एंटी भाजपा फोर्स समझ के आपको वोट दिया, ममता दीदी का उम्मीदवार। तो आप दिल्ली गए हो, आप एमपी बन गए हो एंटी भाजपा वोटर्स को वोट लेकर, और जा रहा हो भाजपा का दोस्त बनकर। ये सिर्फ ममता दीदी और तृणमूल के साथ नहीं, हर एक वोटर के साथ गद्दारी है। ममता के बागी हुए गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में मर्जर का फैसला किया है। उत्तर भारत में नामालूम सी ये पार्टी त्रिपुरा, असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ बंगाल के कुछ हिस्से में सक्रिय है। इसी पार्टी में विलय करने के बाद ममता के बागी सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि बागी सांसद तृणमूल के 2 फूल वाले सिंबल पर दावा नहीं करेंगे। ममता और उनके भतीजे को बंगाल में पॉलिटिकली डेथ ट्रैप में डालकर छोड़ दिया जाएगा।